हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखानों में जो काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 23 और 24। 23 और 24। बताइए मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6। वर्तमान में 6। बताइए मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से। बताइए अमेरिका से लिया गया जो भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35। 12 से 35। तभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 गो। कौन कौन सा? हाँ, समता एवं समानता का अधिकार। दूसरा है जो स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइए समता एवं समानता का उल्लेख है जो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक? 14 से 18। 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख 19 से 22। 19 से 22। उसके बाद है जो शोषण के विरुद्ध 23 और 24। 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख 25 से 28। 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 23। 29 और 23। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। बताइए अनुच्छेद 32 को किस व्यक्ति ने प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं हृदय कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। अब बताइए किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। किसको? संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अधिकार में रख दिया? कानूनी या विधिक अधिकार में। कानूनी या विधिक अधिकार में। बताइए हटाया गया था कि संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया। तब वर्तमान में बचा मौलिक अधिकार की संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का। कितने? 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 81। अनुच्छेद 81। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कोई कार्यकाल नहीं होता नीचे। जब तक वो बहुमत में रहेगा जब तक रह सकता, नहीं तो समाप्त हो सकता है कभी भी। लेकिन जनरली लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी 5 साल माना जाता है। बताइए लोकसभा का जो बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाए? प्रधानमंत्री। क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बताइए लोकसभा में अधिकतम सीट है जो कितना है? 552। अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने? 545। 545। 545। बताइए उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। लोकप्रिय सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा को। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 80 में। राज्यसभा का 80 में। संसद का 79। संसद का 79। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। लोकसभा 81। राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है किस अनुच्छेद? 60 के तहत। किसके तहत? 60 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई? कृषि के क्षेत्र में। किसमें? अदृश्य या उसी को छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। किसमें? कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो 1970 से 1986 ईस्वी के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? 122%। कितने? 122%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाए? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। नर्मदा सागर बांध है जो किस नदी पर भी? नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर। बताइए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी। बताइए, गुजरात का जीवन रेखा किसे का है? नर्मदा नदी को। गुजरात का जीवन रेखा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात होते हुए कहाँ गिर जाते हैं? खंबात की खाड़ी या अरब सागर में। खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। सरदार सरोवर बांध, उस बांध से जो मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब का जो होता है सब उससे प्रभावित लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित? फिल्म के क्षेत्र से। किससे? फिल्म से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1969। बताइए, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कौन सा? सहारा। कौन सा? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिया। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, जो किसके सीमा पर स्थित है? चीन और मंगोलिया। चीन और मंगोलिया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। कौन सा? थार। और भारत का भी सबसे ज्यादा बड़ा थार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत की राष्ट्रीय पुष्प कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्वेत क्रांति है जो किस चीज के उत्पादन से संबंधित? दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाए? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। और किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। बताइए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ था? 1967-68। 1967-68। बताइए, हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर? गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ था। किसके उत्पादन में? गेहूं उत्पादन। बताइए, लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस। टमाटर और मांस। बताइए, सुनारी क्रांति का संबंध सुनारी क्रांति बागवानी से। कैसे? बागवानी। सुनारी क्रांति बागवानी से। बताइए, गोल क्रांति का संबंध आलू से। गोल क्रांति आलू से। गोल क्रांति आलू से। बादामी क्रांति मसाला से। बादामी क्रांति मसाला से। और नीली क्रांति मत्स्य से। नीली क्रांति मत्स्य से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति तिलहन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। सब आ जाता है ना बागवान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। क्या? भूमध्य सागर। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए। जहाज के निर्माण के लिए। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज के निर्माण के लिए। बताइए, कोचीन कहाँ स्थित है? केरल में। कोचीन बंदरगाह केरल में। बताइए, पुर्तगाली अपना व्यापारिक कोठी भी पहले क्या खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस राज्य में? राजस्थान में। बताइए, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? मायका के लिए। किसके लिए? मायका के लिए। हजारीबाग और मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? मायका के लिए। अब रख मायका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, भारत में जो आलू कौन लाए थे? पुर्तगाली ने। किसने? पुर्तगाली ने। भारत में आलू कौन लाए थे? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली है जो सबसे पहले व्यापारी के लिए आने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? 1498। 1498 सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। उस समय वहाँ का शासक कौन था? जमोरिन। कौन था? जमोरिन। और वही है जो जब यहाँ से मसाला का खेती करके ले गए तो कितना गुना पैदा? 60% है जो प्रॉफिट हुआ। मतलब पहला व्यापारी कोठी पुर्तगाली कहाँ खोला था? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। मतलब ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। मतलब पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। 1510 में। गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 में। 1530 में। और गोवा पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ? 1961। 1961। 1961। तो आलू ये सब, प्रिंटिंग प्रेस ये सब लाने का, तंबाकू ये सब खिलाया था पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो किस पर निर्भर होती है? द्रव्यमान पर। किसका? द्रव्यमान पर। जड़त्व पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? द्रव्यमान का। जिसमें द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही जड़त्व का गुण उसमें भी ज्यादा होगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने। जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व। गति के कारण उत्पन्न जड़त्व को गति जड़त्व, और विराम के कारण जो होता है उसे क्या? विराम जड़त्व। मतलब जब बस है जो रुकी है एकाएक खुलती है तो यात्रीगण किधर की ओर? पीछे की ओर। किस जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व। किसके? विराम जड़त्व। जब बस खुल गई तो फिर रुकेगी तो यात्रीगण किधर की ओर? आगे की ओर। किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व। किसके? गति जड़त्व के कारण होता है। कंबल में डंडा मारने से धुल कर नीचे गिर जाता है। किस गति के कारण? विराम गति के कारण। किसके कारण? विराम गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम भार क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर। बताइए, किसी वस्तु को जब विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसके भार पर क्या प्रभाव बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर लाएंगे ना, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। केंद्र पर है जो भार क्या होता है? 0 का। केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0। तो भार बराबर भी क्या होगा? 0 का। भार बराबर mg। तो जी 0 तो द्रव्यमान कितनू भी रहेगा तो क्या कर देगा? 0 कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए जो संधियों के बीच है जो अंतराल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक। क्या कहते हैं? अतिचालक कहा जाता है। कई वस्तु अधिक निम्न ताप पर है जो अपने वैद्युत प्रतिरोध भी खो बैठते हैं। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? अतिचालक कहा जाता है। अतिचालक। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगना किया जाता है तो उससे जो उत्पादित ऊष्मा कितना हो जाएगी? 4 गुना। कितना गुना? 4 गुना। बताइए, कौन सा जो कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या ये बराबर क्या होता है? P + N। P + N। P + N। तब P + N ए बराबर जो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? P + N। तो इस पर है जो दोनों क्या करेगा? निर्धारित करेगा।
दोनों क्या करेगा, निर्धारित करेगा। बताइए किस तत्व के नाभिक में जो न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के। किसके, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। बताइए न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, कोई आवेश नहीं होता, आवेशहीन होता, आवेशहीन होता। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन के नामकरण रदरफोर्ड, किसने, रदरफोर्ड। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धन आवेश। कौन सा, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने। बताइए नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व का परमाणु संख्या निर्धारित होता है किसके संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होता है, बराबर होता है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या। अगर उस पर कोई आवेश नहीं हो, धन या ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं हो, तब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या, परमाणु संख्या होता है। लेकिन कोई तत्व पर, जैसे कि है जो सोडियम लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। परमाणु संख्या 11। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं जी, 11 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद है जो क्या, इसका द्रव्यमान संख्या अगर नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना हो जाता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ये 23 होता है ना। तो इसमें है जो प्रोटॉन संख्या ए बराबर है जो क्या होता है, P+N, P+N। तो ये है जो 23 है। प्रोटॉन जान रहे कि 11 है, अब प्लस N, तो N कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। N कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अगर है जो इस सोडियम है, इस पर हम प्लस चार्ज दे दिए तो परमाणु Z बराबर तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रोटॉन बराबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज दे देंगे एगो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। 11 तो पहले से, इसका मतलब एगो और कर्जा लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 12 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो परमाणु रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों होता है। हाँ, द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए, द्रुत गति को क्या, न्यूट्रॉनों की गति को क्या करने के लिए, कम करने। बताइए परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था, एनरिको फर्मी ने। एनरिको फर्मी ने कब किया था, 1942। 1942 कहाँ किया था, शिकागो में। कहाँ किया गया था, शिकागो में। बताइए परमाणु रिएक्टर में कितने चीज का प्रयोग किया है, 3 चीज का, जिसमें एक होता है मंदक का, एक नियंत्रक का, एक प्रशीतक का। मंदक का इंग्लिश मॉडरेटर हो गया, उसके बाद नियंत्रक का क्या हो गया, कंट्रोलर, और उसके बाद प्रशीतक का क्या होता है, कूलेंट, इंग्लिश में कूलेंट। 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मंदक के रूप में भी कितने चीज का, 3 चीज का। जिसमें किसका किसका मंदक के रूप में, हाँ, ग्रेफाइट के चूर्ण, भारी जल, और बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। उसके बाद नियंत्रक के रूप में भी 2 चीज का प्रयोग, कैडमियम और बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़। और वही प्रशीतक के रूप में भी 2 चीज का, किसका, पोटेशियम और सोडियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किसमें, प्रशीतक के रूप में। किसमें, प्रशीतक, कूलेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे बहुल्य तत्व क्या है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, दूसरे नंबर सिलिकॉन। तीसरे नंबर एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा, एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, अभी जस्ट जेम्स चैडविक ने। बताइए तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं, समभारिक। क्या कहते हैं, समभारिक। जिसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन उसकी जो द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समभारिक। और जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। क्या कहते हैं, समस्थानिक। परमाणु भार यानी भिन्न भिन्न और परमाणु संख्या समान, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक, आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी है,
तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन ने, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, ये गीत किसने लिखे थे? प्रदीप ने। किसने? प्रदीप ने। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, किसने लिखे थे? प्रदीप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? सारी स्थानीय संस्थाओं से, सारी स्थानीय संस्थाओं से। ऐसी 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? नगर निकाय का। उसमें टोटल कितने विषय का? 18 विषय। कितने? 18। बताइए, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। मूल संविधान में 8, वर्तमान में 12। वर्तमान में 12। बताइए, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची दूसरा में वेतन भत्ते और पेंशन, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में किसका उल्लेख है? शपथ का, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ प्रत्यांग की जो उल्लेख है किसमें है? 3 में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के लिए, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में? 4 में। अनुसूची 5 में किसका उल्लेख? हाँ, SC ST। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो पूरे भारत के लिए किस अनुसूची में? 5वें में। और छठी अनुसूची में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में ही विशेष प्रावधान है, लेकिन स्पेशल कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मतलब 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची का, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, लेकिन कुछ परिस्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। संवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र और राज्य दोनों। मतलब प्रारंभ में केंद्र संघ सूची में कितने विषय? 97। वर्तमान में 100। प्रारंभ में राज्य सूची में कितने विषय? 66। वर्तमान में 61। प्रारंभ में संवर्ती सूची में कितने विषय? 47। वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। बताइए, 8वीं अनुसूची का उल्लेख किसका? भाषा का। मूल संविधान में कितने भाषा? 14 गो। मूल संविधान में 14 गो। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा? 22 भाषा। कितने भाषा? 22 भाषा। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और वर्तमान में 12 गो। अनुसूची 12 भाषा समय। तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 और वर्तमान में 12। तो 4 गो अनुसूची बाद में जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची है जो किस संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन के 1951 है जो में जोड़ा गया था, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। बताइए, जो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसमें किसका उल्लेख है? दल बदल का। किसका? दल बदल का। और 11वीं अनुसूची है जो किस संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसका उल्लेख किसका? पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का। टोटल कितने विषय का उल्लेख? 29 विषय का। अब 12वीं अनुसूची को नगर निकाय का उल्लेख है जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। बताइए, प्रथम जब 9वीं अनुसूची जब जोड़ा गया था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10वीं अनुसूची जब जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और जब 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वराज दल का विश्वास किसमें था? संपूर्ण समाज में। किसमें? संपूर्ण समाज। संपूर्ण समाज में। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? संपूर्ण समाज में। बताइए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन स्वराज के जो कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज का जो प्रयोग किया गया था शब्द का, किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन। किसमें? कलकत्ता अधिवेशन, जो कब हुआ था?
1906 में, 1906 में। बताइए उसके बाद स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बताइए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बताइए अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। महासचिव मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। बताइए पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1929। 1929। इसकी अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बिहार की सबसे जो ऊंची चोटी कौन है? अच्छा 1999 का पूछा हुआ, उस समय तो पारसनाथ होगा, क्या झारखंड साथे में था? झारखंड 2000 के बाद नहीं हुआ स्टार्ट, तब ये पारसनाथ कहाँ चल गया? झारखंड में। अब पूछेगा बिहार के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कौन? कैमूर का जो सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1150 मीटर। 1150। आई पारसनाथ कहाँ चल गया? झारखंड में। का 2099 पूछा हुआ, 2000 में अलग हुआ, उसके अनुसार पारसनाथ। कैमूर जिला। हाँ कैमूर के पहाड़ी में सोमेश्वर की अथी है जो पहाड़ी, उसी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, केंद्रक का इसके न्यूक्लियस से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में घटाव होता है। द्रव्यमान में घटाव। केंद्रक का इसके न्यूक्लियस से गठन में क्या होता है? द्रव्यमान का घटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरोध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक क्या है? हाँ फेनोल्फथाइलिन। फेनोल्फथाइलिन। फेनोल्फथाइलिन है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? तांबा अपक्षेपित होगा। क्या होगा? तांबा अपक्षेपित। तांबा अपक्षेपित हो गया। बताइए मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला तत्व कौन सा? तांबा था। सबसे पहला खोजा गया तत्व तांबा था। बताइए तड़ी चालक किसका बना होता है? तांबा का। तड़ी चालक तांबा का। और तड़ी चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तांबा की है जो कारण है जो कौन सा रोग होता है? बेल्सन रोग। कौन सा? बेल्सन रोग। तांबा के प्रदूषण से कौन सा रोग? बेल्सन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल के क्वथनांक को किस तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है? हाँ जल के वाष्प दाब वायुमंडल दाब के क्या होता है? बराबर होता है। जल का जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है। बताइए वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल। लेकिन वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किस यंत्र? बैरोमीटर। किसके द्वारा? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया? किसका? पारा का। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। बताइए बैरोमीटर का जब पठ्यांक है जो एकाएक नीचे गिरता है तो किसका? आंधी तूफान। किसका? आंधी तूफान। जब बैरोमीटर का पठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा का सूचक। किसका? वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता है मौसम साफ। मौसम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब किसी घोल को एक है जो अर्धपरागम द्वारा उसके विलयन से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। परासरण। बताइए जल स्नेह कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? हाँ द्रव स्नेही के रूप में। द्रव स्नेही। द्रव स्नेही के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन। रेडियो डेटिंग का जो प्रयोग किया जाता है पुरातात्विक खोज के अथी के लिए ऐसी पर है जो क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया था किस पर? कार्बन रेडियो डेटिंग पर है जो। इसका खोज किसने किया था? B.F. लेविन ने। B.F. लेविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीरा क्या है? हाँ शुद्ध कार्बन है। क्या है? शुद्ध कार्बन। हीरा है क्या है? शुद्ध कार्बन। कार्बन का क्या है? शुद्ध कार्बन। अप्रूफ है। अप्रूफ।
कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, गैफीन, ये सब किसका अपरूप है? कार्बन का। बताइए सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। मानव के सबसे कठोर यंग एनामिन, जो जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल के जो एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहा जाता है? उपचयन। बताइए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? ओजोटोबैक्टर, ओजोटोबैक्टर, ओजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फफूंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ क्या है? फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका। ग्लाइकोजन एवं गोल की तेल की गोलिका। ग्लाइकोजन एवं गोल की गोलिका, तेल की गोलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अफीम कहाँ से पाया जाता है? अफीम कहाँ में से पाया जाता है? पापावर है जो सोमनीफेरम से, कहाँ से? हाँ, पापावर सोमनीफेरम से जो प्राप्त किया जाता है किसको? अफीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन। बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाता है किस विधि? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे भोजन बनाता है, पौधे के किस अंग में? पत्ती में। किस में? पत्ती में। बताइए पत्ती में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। जब भोजन बनता है पत्ती में तो फिर विभिन्न अंगों तक पौधे के पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। बताइए जमीन से जड़ों द्वारा जो पौधे के विभिन्न अंगों तक जल जो पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और छोड़ा जाता है ऑक्सीजन, छोड़ा जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है? हाँ, एसेटाइल सा एंजाइम, एसेटाइल सा एंजाइम जो किसके? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच योजक कड़ी कौन सा? एसिटाइल सा एंजाइम, एसिटाइल सा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ स्थित है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ है? कोलकाता। सर्पेंटेरियम के हिंदी क्या? गिरजाघर। गिरजाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंछियों का हड्डी कैसी होती है? बातिल होती है। कैसी होती है? बातिल होती है। पंछियों का हड्डी है जो कैसी होती है? बातिल। बताइए मानव मूत्र से कौन सी विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कर्बिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? अस्कर्बी रोग। कौन सा? अस्कर्बी रोग। विटामिन सी का उत्तम स्रोत? आंवला। कौन सी? आंवला। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी। घाव भरने में मदद विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी। कौन सी विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में विटामिन B6 की कमी से मानव में क्या होता है? रक्तलपता होता है। क्या होता है? रक्तलपता। विटामिन सी की कमी से कौन सा? रक्तलपता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लार परिवर्तन कहाँ से होता है? श्वेतसर से है जो माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। श्वेतसर से है जो किसमें? माल्टोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पेप्सिन किसका उदाहरण है? एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एंजाइम का। बताइए पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करवाना, यानी वसाओं का जो क्या करना? पायसीकरण करना किसका कार्य होता है? पित्त का। किसका? पित्त का। और पित्त का निर्माण है जो शरीर के किस अंग में? आकृत में। पित्त का निर्माण क्या होता है? आकृत में। पित्त का निर्माण आकृत में। लेकिन पित्त जमा क्या होता है? पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक स्वाभाविक मानव एक मिनट में कितनी बार
खांस लेता है, सांस लेता है, सांस लेता है। 14 से 18 बार, 14 से 18 बार है, 16 से 18 क्यों देता? एक स्वाभाविक मानव 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18। मतलब किसको रक्त नहीं है फिर भी श्वसन करता है? हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। रक्त नहीं पाया जाता है तो पर भी है जो श्वसन करता है, किसमें? हाइड्रा। बताइए आयोडीन के चयनात्मक संचयन कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। किसमें? थायराइड। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। कौन सा? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। बताइए एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या? सेस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सेस्मोग्राफ। भूकंप की आवृत्ति एवं तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सेस्मोग्राफ। मेरे एक दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? चरम बिंदु पर। क्या होती है? चरम बिंदु पर। अधिकतम जो होती है कहाँ पर होती है? चरम बिंदु। जहाँ ऊंचाई ज्यादा होगा, ज्यादा दूरी जहाँ होगा। देखिए एक लोला घड़ी देखे होंगे ना जी, पेंडुलम जो है यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, इस तरह से क्या करता है? घूरते रहता है। यहाँ से गया डोल के यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया। तो देखिए जो यहाँ पर आएगा तो इक्कीस ही होगा। अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आके जो यहाँ से आई है, जो यहाँ पर, तो यहाँ रुक गई तभी फिर इधर घूरेगी। तो यहाँ रुक गई तो वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो गतिज ऊर्जा यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 0, लेकिन स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम। विस्थापन मैक्सिमम। विस्थापन मैक्सिमम। और जो यहाँ मैक्सिमम होगा, जो यहाँ महत्तम अधिकतम हो जाएगा, और जो यहाँ न्यूनतम होगा, जो यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, और जो यहाँ 0 है, जो यहाँ महत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही आएगी तो यहाँ से आएगी यहाँ पर, तो गति क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी न फिर यहाँ इतना दूर ऊपर चल जाता। तो यहाँ वेग ज़्यादा होगा, तो वेग ज़्यादा होगा तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ जो क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 यानी न्यूनतम। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा भी यहाँ पर क्या होगा? न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। तो वही पूछ रहा था क्वेश्चन क्या था इसमें कि एक दोलन करते समय लोला की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम? तो क्या? चरम बिंदु पर। चरम बिंदु पर। विस्थापन कहाँ अधिकतम? चरम बिंदु पर। वेग यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, लेकिन वेग यहाँ पर क्या होगा? महत्तम होगा। गतिज ऊर्जा यहाँ महत्तम होगा। विस्थापन यहाँ 0 होगा। स्थितिज ऊर्जा यहाँ 0 हो जाएगा। न्यूनतम मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद काल में देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि। ऋग्वैदिक देवता जो इंद्र और अग्नि। बताइए ऋग्वेद का है जो में टोटल कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 गो। ऋग्वेद को गाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अर्थवेद। गद और पद दोनों में यजुर्वेद। और संगीत का वेद सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी वह कौन थी? आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली। आम्रपाली एक आम का भी किस्म है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पुराणों की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। वेद की संख्या 4। वेद की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या 6। पुराण की संख्या 18। पुराण की संख्या 18। उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108। बताइए पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश के बारे में जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश के। किसके? सातवाहन से। वायु पुराण में किस वंश के बारे में जाने? गुप्त वंश। वायु पुराण में किसकी जानकारी? गुप्त वंश की। और विष्णु पुराण में किसकी जानकारी? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश। वायु पुराण में गुप्त वंश। मतलब उपनिषद पुराण के रचना किसने किए थे? लोमहर्षि उग्रसर्वा। लोमहर्षि उग्रसर्वा ने किया था पुराणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं
एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया? 1336। राजधानी कहाँ था? हम्पी। राजधानी हम्पी। किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश? 4 वंश। टोटल कितने वंश? 4 वंश। पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तोलू वंश और चौथा वंश आरवीडू वंश। चौथा वंश आरवीडू वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। और सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह। सालू नरसिंह। तुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। और आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। मतलब पूरे विजयनगर साम्राज्य में चारों वंशों में से सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? कृष्णदेवराय। कौन से थे? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तुल्लू वंश का। किसका? तुल्लू वंश का। मतलब कृष्णदेवराय के शासनकाल को किस भाषा के साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को? कृष्णदेवराय। इसी के दरबार में क्या रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। क्या रहते थे? अष्टदिग्गज। 8 गो तेलुगु कवि का जो संघ रहता था जिसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय। मतलब अमुक्त मलयालम के लेखक कौन थे? कृष्णदेवराय। अमुक्त मलयालम के लेखक कृष्णदेवराय। अमुक्त मलयालम को किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु भाषा में। किसमें? तेलुगु भाषा में। मतलब कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में एक भी पुस्तक लिखे थे, उसका नाम क्या था? जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन थे? कृष्णदेवराय। जो किस भाषा में लिखे थे? संस्कृत भाषा। किसमें? संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का असली नाम महेश दास। किसके दरबार में रहता था? अकबर के। किसके? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुआ पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? तोरण का किला। किसका? तोरण का किला। सबसे पहले जो शिवाजी द्वारा जीता गया किला था कौन था? तोरण का किला। जो सबसे पहली बार कब जीता था? 1644 में तोरण का किला जो बीजापुर में था। मतलब शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में शिवनेर नामक दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम सांजी भोसले। पिताजी का नाम सांजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। बताइए सांजी भोसले के दूसरी पत्नी का नाम? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी का शादी कितने वर्ष की अवस्था कब हुआ था? 1640 में। पत्नी का नाम? साईबाई निमलकर। सबसे पहले कौन सा किला लूटे थे? तोरण का किला। कब लूटे थे? 1644। मतलब शिवाजी ने जो सूरत को कितने बार लूटे थे? 2 बार। पहली बार कब? 1664। दूसरी बार 1670 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, टुंडा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को जो क्या कहा जाता है? एल्गो। क्या कहा जाता है? एग्लू। टुंडा क्षेत्र में एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? एग्लू जो घर जो बना होता है किसके बना होता है? बर्फ का। किसका? बर्फ से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था? ले कार्बुजियर ने वास्तुकार है जो चंडीगढ़ के शहर का जो वास्तुकार किया था, नक्शा बनाया था किसने? ले कार्बुजियर ने। नेक्चन वही नेक गार्डन रॉक गार्डन है जो चंडीगढ़ में स्थित है, उसी का जो जो किया था किसने? रॉक गार्डन का निर्माण करता कौन थे? नेक्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जो मंगल ग्रह पर है जो सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? पाथफाइंडर। क्या था? पाथफाइंडर। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? मतलब साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। जो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अम्बेडकर और राजस्थान के महाराजा गंग सिंह थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन कांग्रेस की प्रतिनिधि तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा गोलमेज। किसमें? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो लिया गया था। जो कांग्रेस की तरफ से भाग लेने कौन गए थे? महात्मा गांधी। कौन गए थे? महात्मा गांधी।
टोटल गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ था? 3 गो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 23 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? अरुण शहरी। किसने? अरुण शहरी ने। वर्शिपिंग है जो फॉल्स गॉड्स पुस्तक के लेखक अरुण शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तालिबान क्या है? एक कट्टरपंथी संगठन भी है, कट्टरपंथी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी थी? अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने। दी ट्रम्प है जो ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। बताइए, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका कौन था? राकेश शर्मा। राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग किया जाता है? पुरुषों की नापुंसकता मिटाने में। पुरुषों की नापुंसकता मिटाने में जो वियाग्रा नामक औषधि का। और एक नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात जो कहाँ है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर, कनाडा में। जो उसकी आकृति कैसी है? घोड़े की नाल की तरह। घोड़े की नाल की तरह। और उसी तरह घोड़े की नाल की तरह दिखने वाला भारत में एक भी है, जो कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात, जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इसी चित्रकूट जलप्रपात को उसी तरह दिखता है, इसलिए इसको लोकप्रिय नाम क्या कहा गया? नियाग्रा। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना है? चित्रकूट जलप्रपात, जो किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ क्या था? वियाग्रा नामक औषधि है नापुंसकता को दूर मिटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में कौन सा देश स्थित है? हॉलैंड। कौन सा? हॉलैंड। समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे नीचे भाग में कौन सा देश स्थित है? हॉलैंड। बताइए, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र? CaOH के होल 2। CaOH के होल 2। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH के होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय गान जन गण के प्रणेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या? अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुपर कंप्यूटर परम 1000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर विजय पी भाटकर को। डॉक्टर विजय पी भाटकर को। बताइए, दिल्ली को जो भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? घोषणा किया गया 1911, लेकिन बनाया गया 12 में। बनाया गया 12 में। बताइए, 1911 में जो जब भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बताइए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता। कहाँ थी? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्य ह्रास कितना होगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बताइए, जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का जो भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था कोई? 36वां संविधान। किसके द्वारा? 36वां संविधान संशोधन के तहत है जो 36वां संविधान 1975 के तहत है जो सिक्किम को भारत का कईवें राज्य? 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन वही पूछेगा कि सिक्किम को शाह राज्य का दर्जा किस संविधान से? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा शाह राज्य का दर्जा 35वां संविधान, और पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन। बताइए, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? हाँ, कुंजुजू। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक में। मेढक के हृदय में कितने चेंबर? 3 गो। मेढक में 3 गो। मछली में 2 गो। मछली में 2 गो। 4 गो खाते हैं। मछली का तो देखते हैं जी, नहीं पता खाली खा लेते लाके कुछ बायोलॉजी का भी उसमें पार्ट है रहता है। देखिए, तो मछली के हृदय कितने होते हैं चैम्बर? 2 गो। और मेढक के 3 गो। मेढक के 3 गो। पंछी के 4 गो। मनुष्य के 4 गो। 4 गो। स्तनधारी के समय
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल। बताइए इन्फ्लूजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? वायरस से। इन्फ्लूजा किससे? वायरस से। प्याज क्या है? प्याज क्या है? सल्क कंद है यानी बल्ब है। क्या है? तना। प्याज हम म्याज लिख दिए, प्याज समझिएगा ना जी, तना ऐसा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस प्रिंट होता है ना। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियमन कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। आइरिस। बताइए आइरिस परितारका इसका हिंदी, परितारका हिंदी। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगर दीपिका के बीटा सेल नामक कोशिका से सेक्रेशन होता है। किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग, या उसी को डायबिटीज रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पौधे दिन में क्या निकालते हैं और रात में क्या लेते हैं? हाँ, दोनों ऑक्सीजन। रात के समय जो, दिन के समय जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और रात के समय ऑक्सीजन को लेते हैं। कौन? पेड़ पौधे। इसी कारण है जो रात्रि के समय पेड़ पौधे के पास से सोने की सलाह नहीं दिया जाता, क्योंकि रात के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता, ऑक्सीजन को ग्रहण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का। बताइए अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? भारत के उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर पूर्व में। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। बताइए भारत की सबसे पूर्वी बिंदु केविथुया बलांगू। केविथुया बलांगू। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोतिया सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है? लद्दाख में। बताइए भारत की सबसे दक्षिणतम सुदूर बिंदु कौन से? इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में। बताइए भारत की सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु केप कोमोरिन कन्याकुमारी। केप कोमोरिन कन्याकुमारी। बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के नजदीक लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में। बताइए सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है? बौद्ध धर्म के लिए। क्या सारनाथ में गौतम बुद्ध क्या किए थे? प्रथम उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म का जो गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल की राजधानी। कहाँ? कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किस द्वारा? नाभिकीय संलयन। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। बताइए एक पीक को कितने सेकेंड के बराबर? 10⁻⁻12 सेकेंड। एक पीक को कितने सेकेंड के बराबर? 10⁻⁻12 सेकेंड के। बताइए हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के जो नाभिक में कौन सा नहीं है? न्यूट्रॉन। बताइए कौन सी किरणें अनावेशित होता है?
बस अनावेशित है अल्फा, बीटा गामा तो विद्युत चुम्बकीय। नेस को सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन है? बाय ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, दृश्य प्रकाश तरंग, तो उससे पहले तो भी है, उससे बाद में भी है, तो बाय ऑप्शन दिया है जिसमें दे जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो सभी का जो क्रम में अगर जो ऑप्शन रहेगा जो पूछेगा वो मार सकते हैं। RMI होता है जी, RMIVUXG। तो बताइए जो इस पर है, जो ये क्या है? रेडियो वेव, ये है माइक्रोवेव, ये है इंफ्रावेव, ये है विजुअल वेव, ये है जो क्या अल्ट्रावायलेट, ये है एक्स किरण, ये क्या है? गामा किरण। ये क्या है? गामा किरण। तो इसमें जो इधर से इधर जाने पर है जो क्या सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो इधर से इधर जाने पर है जो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य घटता, आवृत्तीय ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता। तो यहाँ दिया हो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका? तो सबसे ज्यादा दिया हो विजुअल के, तो इस ऑप्शन में नहीं होगा, तो दिया होगा इस चारों में से अगर रहेगा तो कौन हो जाएगा? विजुअल हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाला रहेगा तो बाई ऑप्शन जो जैसा ऑप्शन रहेगा उसे मारिएगा। मतलब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो इसका आयतन पर क्या पड़ा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होता है? -40 डिग्री पर। कितने पर? -40 डिग्री पर है जो दोनों का मान क्या होता है? समान होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। वही दुगना कितना होता है? 160 डिग्री पर। कितने पर? 160 पर। बताइए प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी का। बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? हाँ 9.46 × 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में 12 किलोमीटर। बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। क्या होता है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? कुछ नहीं सुने। पृथ्वी है जो सूर्य एवं चंद्रमा के क्या होता है? बीच आ जाता है। पृथ्वी है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। और जब है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी सतह का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधा में के नोबेल पुरस्कार मिला था? खगोलीय भौतिकी में। खगोलीय भौतिकी में। बताइए जंग लगने पर लोहे का भार है जो क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा। बताइए जंग से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत? जस्ते की परत। उस विधि को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण कहा जाता है। अब बताइए जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है? नमी और ऑक्सीजन। नमी और ऑक्सीजन। बताइए चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब चूना इस पर कर देते हैं तो इसे जो वायु से जब अभिक्रिया करके जो क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो फिर ओरिजिनल चमक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन। क्या मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन? उस परिवर्तन को जिसको जो परिवर्तित करके पुनः मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक ऐसा परिवर्तन जिसको मूल अवस्था में अति करने पर बदलने पर फिर पुनः वापस नहीं कर सकते हैं। तो मोमबत्ती का जैसे जलना, तो जल गया तो बत्ती फिर मिलेगा सुबह छत पर, दीपावली में नहीं, लेकिन मोमबत्ती वहीं रहता है, पिघलल नहीं रहता है। उसको फिर से बना जरूर कर सकते हैं ना। अब कहाँ रहा हूँ जी, अब जमाना एक बदल गया ना। अब तो एक शेख है जो लाइट पहले ला होता था कि पहले दिया जलता था,
खून लटवा लुटी सुबह में होता था दिया। चलिए नेक्स्ट आइए जो क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न गैस मीथेन। धान के खेत में मीथेन। जानवर पगुली करता है मीथेन। जानवर पगुली करता है मीथेन। गारे कुएं मीथेन। मीथेन का सूत्र CH4। बायोगैस मीथेन। मार्स गैस मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। बताइए विटामिन B2 क्या है? रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। बताइए दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित रहती है? कैसीन। कौन सी? कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहती है? कैसीन। बताइए भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैले कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। इस घटना कब हुआ था? 1984, 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। लोहा की कमी से एनीमिया रोग। बताइए किसे कठोर जल कहते हैं? समुद्र जल को। किसको? समुद्र जल को कठोर जल। बताइए ओजोन छिद्र वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 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 बताइए कांसे का अवयव क्या है? कॉपर और टिन। कॉपर और टिन। Cu+Sn। Cu+Sn। बताइए सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है? कार्बन। क्या रहता है? कार्बन। बताइए गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होती है? ठोस में। किसमें? ठोस में। फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी? इनडायरेक्ट दिया है, इथिलीन दिया है ऑप्शन। लेकिन कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। अब पेड़ पौधे में जो प्राकृतिक रूप से पकता है एथिलीन। प्राकृतिक रूप से एथिलीन और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। हाँ वही से जो कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं ना, उसी को जो रख देते हैं, पानी छिड़कते हैं तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। वही फिर क्या करता है? फल को पका देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसे ठोस स्नेह के रूप में उपयोग में लाते हैं? ग्रेफाइट। किसका? ग्रेफाइट का। चुराया हुआ हमने पकता है कटो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, एथीन के बहुलीकरण से जो क्या मिलता है? पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। एथीन के बहुलीकरण से क्या मिलता है? पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2। Hg2Cl2 कैलोमल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन। आईसी चिप्स जो बना होता है किसका? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। अब ऊपर पट्टी में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। मतलब कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? प्रसरव तरंग दिया बाय ऑप्शन। इनमें से केकरो बाद रहेगा? इतने ही विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है इस पर है जो सभी का चाल प्रकाश के चाल के क्या होता है? बराबर होता है। प्रकाश के चाल निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका किसी का भी चाल पूछ देगा तो उतना ही हुआ। इस पर जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद रहेगा जो नहीं रहेगा विद्युत चुंबकीय तो प्रसरव तरंग है। क्या नहीं है विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोना मुक्ता किस राज्य में मिलता है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कौन सा खान जो सोने के लिए? कोलार। कौन सा? कोलार। जो किसके लिए? सोना के लिए। किस राज्य में? कर्नाटक में। वही पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और खेतड़ी किसके लिए? तांबा के लिए। किस राज्य में? बताइए बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। बताइए बाबा कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? 1857 के विद्रोह। जो बिहार का नेतृत्व किसने किए थे? कुंवर सिंह। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट आइए जो साइंस में,
एनसीईआरटी साठ संग्रह महेश बनवाल ने। फिजिक्स में क्या था? ऊष्मा एवं ऊष्मा गति का। बताइए डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलक किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। किसकी? जल की। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की। बताइए पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। बताइए गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। पसीना जो तेजी से बाष्पीकरण होता है तो क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। आ ही रहा है। बताइए मिट्टी के घड़े में जो जल क्यों ठंडा रहता है? बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण। इस बार मौसम बहुत उतार चढ़ाव, परसों ठंडा लग रहा था, गर्म लग रहा। डायरेक्ट हो सके न 2 दिन के बाद फिर जाड़ा आ जाए। अभी है मौसम, अभी है बारिश है। 8 तारीख है तो आना। हाँ बूढ़ बुजुर्ग के अनुसार तो आता है। वैज्ञानिक रूप से तो कोई अति नहीं है, लेकिन जनरली बताइए विद्युत बल्ब में लगे डैश को कि बचाने गलने से बचाता है। कौन सी लगा रहता है? तंतु को जो गलने से बचाता है। विद्युत बल्ब में जो गलने गए जो तंतु को गलने से क्या करता है? बचाता है। बताइए पृथ्वी का जो वायुमंडल है जो किस विधि द्वारा गर्म होता है? समान विधि द्वारा। किसके द्वारा? समान विधि द्वारा। बताइए मोटर कार का जो रेडिएटर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? समान सिद्धांत पर। किस पर? समान सिद्धांत पर। उसी रेडिएटर में जो पानी डालते हैं तो इंजन क्या होता है? ठंडा होता है। बताइए रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर कहाँ लगा होता है? ऊपर की ओर। कहाँ लगा होता है? ऊपर की ओर। बताइए थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। रजत की परत है जो लगाई जाती है। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, जिसके कारण खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। कुकर नहीं रहता था स्टूडेंट बड़ा परेशान होता। नहीं आधा सपोर्ट है कुकर खाना बनाने। कम है 2 गो है 1 गो है तो एक में सब चीज निपट जाता। DVC स्पेशल खाना ना। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण प्रयोग की जाती है? एक्स किरण। कौन सी? एक्स किरण। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरण? एक्स किरण। बताइए आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तापमान पर। किस पर? ताप पर। बताइए बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। किसका? समतापी प्रक्रम का। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किसका प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा? प्रक्रम द्वारा। रुद्धोष्म प्रक्रिया। किसके द्वारा? रुद्धोष्म प्रक्रिया। एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा। बताइए 1 किलो कैलोरी उष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है, बराबर होता है। बताइए सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचते हैं? विकिरण के रूप में। किस में? विकिरण के रूप में। बताइए जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस। आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए उष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किसकी? ऊर्जा संरक्षण की। बताइए जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। जमने पर फैलता है, जिसके कारण बोतल क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। वायुदाब घट जाता है। बताइए वायुदाब घटता है इसी के कारण है जो फाउंटेन पेन और वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है तो क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम जाता है तो क्या होता है? हाँ बाहर निकल जाता है, छिड़ जाता है।
बताइए ठोस कपूर से वाष्प बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। यानी डायरेक्ट ठोस से और गैस में अगर बदल जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि। कपूर कैसा पदार्थ है? उत्पतित पदार्थ। बताइए ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होता है? विकिरण। ऊष्मा संचारण की कितने विधि बताए? 3 विधि, जिसमें चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचालन किस माध्यम? ठोस माध्यम। ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचालन किसके द्वारा? चालन के विधि द्वारा। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचालन द्रव और गैस में। द्रव और गैस में। वही विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा संचारण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से जो गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी जो गर्म होता है किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण। लेकिन वायुमंडल के उपस्थित पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल जो गर्म होता है किस? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। सबसे तीव्र गति से कौन सा ऊर्जा का अति करता है? विकिरण विधि द्वारा। मतलब किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने की आवश्यकता ऊष्मा को क्या कहा जाता है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा। वाष्प की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किससे उत्सर्जित करता है? सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को। सभी तरंगदैर्घ्य विकिरण को है जो काला रंग। हाँ। एथिल अल्कोहल किस तापक्रम पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर। -114 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न के लिए कौन सी अभिक्रिया जो होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। बताइए तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप का। किसका? उसके ताप का। बताइए ऊनी कपड़े शरीर में गर्म क्यों रखती है शरीर को? क्योंकि वह ऊन है जो एक खराब चालक है, यानी बाहर ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देती। हाँ। चलिए नेक्स्ट आइए जो क्या था? भारत के। चलिए नेक्स्ट आइए जो ज्योग्राफी में लूसेंट में क्या था? भारत में जो सिंचाई। भारत में सिंचाई। इंडियन ज्योग्राफी। बताइए भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन सा? हाँ, बृहद सिंचाई परियोजना, माध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना। बताइए 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि को कौन सी सिंचाई परियोजना? बृहद सिंचाई के अंतर्गत रखा जाता है। बृहद सिंचाई के अंतर्गत। बताइए 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को किस श्रेणी में रखा जाता है? मध्य सिंचाई परियोजना। मध्य सिंचाई परियोजना। और 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत है जो बड़ी एवं माध्यम सिंचाई परियोजना से के अधीन है? 37%। वही छोटी सिंचाई परियोजना के तहत 63%। कितने? 63%। मतलब विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है जो कौन सा देश? चीन में। कितना प्रतिशत? 21%। भारत का 20.2%। 20.2%। मध्य देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट से सिंचाई जो किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। बताइए केवल नलकूपों की सर्वाधिक संघनता वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। बताइए प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे प्रमुख साधन तालाब है। और तालाब द्वारा कृषि सबसे ज्यादा किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। बताइए दमन गंगा जो नदी है जो किस राज्य से होकर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र होते बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में गिरना नदी पर स्थित है। बताइए पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में? केरल में। किस नदी पर? पंबा नदी पर। किस नदी पर? पंबा नदी पर। बताइए टिहरी परियोजना किस नदी पर? भागीरथी और बिलांगना। भागीरथी और बिलांगना। किस राज्य में? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंदिरा गांधी नहर को जो किस नदी से जल मिलता है? सतलज नदी से। किससे? सतलज नदी। बताइए भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर और त्रिवेणी नहर है जो किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर। किस पर? गंडक नदी पर।
बताइए राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन है जो किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा। बताइए भारत सरकार ने जो कब है जो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया था? 1983। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।